अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लाहौर हल्का N 120, जिसने 6 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आज के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है। इस्लामपुरा ये वो हल्का है जहाँ से जो N 120 का हिस्सा है। कोशिश करेंगे ये देखने की इन हल्कों के लोग पैनामा लीक्स के बारे में क्या सोचते हैं। पैनामा लीक्स वो इशू है जिस पर इस वक्त अपोजिशन अपनी कैंपेन एक शुरू कर रही है वज़ीर आज़म और हुकूमत के ख़िलाफ़। सवाल बुनियादी चांदी की हैं कि यहाँ के लोग पैनामा लीक्स के बारे में क्या जानते हैं, उनका इसके बारे में नुक्ता नज़र क्या है। क्या वो समझते हैं कि इनकी तहकीकात शफाफ होनी चाहिए, क्या इनका आगाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से होना चाहिए। और इसलिए इस हल्के का इंतखाब किया गया, यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर आने का फ़ैसला इसलिए किया कि ये वो लोग हैं जो पिछले 2002 और 2008 का इलेक्शन वज़ीर आज़म साहब ने नहीं, या मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं लड़ा था, लेकिन उसके अलावा जितने इलेक्शन उन्होंने यहाँ से लड़े हैं वो तमाम इंतखाबात में यहाँ से कामयाब होकर असेंबली में पहुँचे हैं। तो देखने की कोशिश करेंगे कि उनका जो हार्ड कोर वोटर है जिसका ताल्लुक इस हल्का N 120 से है, वो क्या सोचता है पैनामा लीक्स के बारे में, कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, उनके लिए ये इशू है और किस हद तक उनके लिए बड़ा इशू है, और किस हद तक उसकी तहकीकात या उनसे आगाज़ का वो उसका ख्याल है कि उसकी तहकीकात का आगाज़ वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान से होना चाहिए। एक और बुनियादी छोटा सा सवाल है कि क्या जो हमारी रूलिंग फैमिलीज़ हैं या जो इलीट है हमारे मुल्क की, उसको बाहर के मुल्क में बिजनेसेस और जायदादें रखनी भी चाहिए। इलाज के लिए भी वज़ीर आज़म साहब बाहर गए। यहाँ पर अस्पतालों के हालात बड़े मखदूश है पाकिस्तान में, सिर्फ इस हल्के में नहीं, सिर्फ इस शहर में नहीं, जनरली पाकिस्तान में। तो उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, ये हम देखते हैं, लोगों से जानने की उनकी राय कोशिश करेंगे इस हल्का N 120 में। आपका वोट इस हल्के में? मेरा वोट इस हल्के में नहीं है, मेरा सन्नाबाद है, N 122 में है। तो इस हल्के का आपका क्या ख्याल है, पैनामा लीक्स क्या चीज़ है? मेरे हिसाब से इंतजाम होना चाहिए सबका, नवाज शरीफ वगैरह से लेके जिनका नाम है, इंतजाम होगा तो फिर इस मुल्क के हालात चेंज होगा। वोट किसको डाला था आपने? मैंने तो इमरान खान को डाला था। तो आप तहरीक इंसाफ के वोटर, तो आपका ये ख्याल है कि एहतसाब सबका होना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका वोट इस हल्के में? कश्मीर का नहीं, आपका यहाँ का वोट 120 हल्का N 120, किसको वोट डाला था आपने? नवाज शरीफ को। आपके पैनामा लीक्स का नाम सुना आपने? अभी सुनते हैं बहुत। क्या है ये? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। ये जो जायदादें बाहर रखी हैं उनको बताया कुछ नहीं उन्होंने, आपके लिए आपका ख्याल है मसला नहीं? बात ये है ना कि सारा ये रोला ही है ना, सारा कोई साबित तो नहीं ना हो रहा। यहाँ तो भी साबित करें फिर है तहकीकात होनी चाहिए। इस पे इल्जाम लगा रहे हैं, इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, और आप खुश ऐसी में वो ये उस पे इल्जाम लगाए, वो उस पे इल्जाम? कुछ नहीं है, होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ को मेरे कहने का मतलब है कि उनको साबित करना चाहिए। हम तो मियां नवाज शरीफ के साथ कल भी थे, आज भी हैं, उनके वकार के साथ हैं। तहकीकात का आगाज वज़ीर आज़म से होना चाहिए? किसी से भी होना चाहिए, साबित होना चाहिए। कैसे होगा? ऑपोजिशन कहती है कि तहकीकात का आगाज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से किया। आपको ख्याल होने से होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में पहले आसिफ जरदारी से होना चाहिए। मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी से नहीं होना चाहिए। आप अपने दिल से बताएं। नहीं, मैं तो आपसे पूछना है ना जी, मेरा तो ख्याल है सबका होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे तो ख्याल में सबका होना चाहिए। मेरे ख्याल से आसिफ जरदारी का पहले होना चाहिए। तो मियां साहब को छोड़ दिया जाए फिर? नहीं, मियां साहब का बाद में देखेंगे, बाद में। पहले आसिफ जरदारी का नाम लिया जाए ना, जिनका नाम इतना आता रहा है, सुनते रहे हैं, पहले उससे शुरू किया जाए। आपका ख्याल है जरदारी साहब से शुरू? हाँ जी। आपका वोट है यहाँ पे इस हल्के में किसी का? किस पार्टी को वोट डाला था आपने? तो ये पैनामा लीक्स पे किससे तो तहकीकात होनी चाहिए? पैनामा लीक्स बिल्कुल होनी चाहिए। शुरू कहाँ से करें? सच सामने आना चाहिए। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? ऑपोजिशन कहती है वज़ीर आज़म से शुरू करें। ठीक है, हक भी यही है ओपोजिशन का, राइट है उनका कि हम लोगों ने वोट डाला है उन्हें। मियां साहब को वोट डाला ना? बिल्कुल डाला है। तो आप भी कहते हैं कि आगाज मियां साहब से हो? बिल्कुल। और बाकी सबको भी बीच में लाया जाए? सबको भी लाया जाए, सबको सबसे इंसाफ होना चाहिए। अवाम का पैसा है, अवाम को पता चलना चाहिए किसने कितना खाया है, कौन कितना खा रहा है, PTI कितना खा रही है, नून लीग कितना खा रही है, सब सामने आना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। और अगर जो मुस्लिम लीग नून का भी तक दिफा है, डिफेंस है, आपका ख्याल है ठीक दिफा कर रहे हैं इस इशू का? को जो कहते हैं जनाब हमारे पे तो इल्ज़ाम है, पर आप पे भी तो इल्ज़ाम है, वज़ीर आज़म साहब को क्यों एहतसाब के लिए पेश इसकी वजह है ना, इसकी जगह कोई भी होता ना, यही लेवल हमसे ऊपर है। ठीक है ना, आप समझते हैं हुक्मरान लोग हैं ये लोग, उन्होंने भी यही रास्ते अपनाने थे। ठीक है, लेकिन
ये हम लोगों की तजलील है, जिन्होंने वोट डाला है इनको इंसाफ होना चाहिए। आप में से कौन इस हल्के से है? सर क्या आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ शुरू होना चाहिए क्योंकि वो मुल्क का सरबरा है। वोट किसको डाला था आपने? जी, वोट किसको डाला था? नवाज शरीफ को डाला था, प्राइम मिनिस्टर मियां साहब को वोट डाला था? लेकिन अब नहीं डालेंगे क्यों? क्योंकि उनकी करप्शन सामने आ गई, सबको पनामा लीग का पता चल गया। अरबों रुपया उन्होंने जो बाहर भेजा है उसको सबूत नहीं दे सके कि मैंने किस तरह भेजा है, बैंक के थ्रू भेजा है या हुंडी के थ्रू भेजा है, वो ये नहीं बता पा रहे। तो क्या इससे पता चल रहा है कि वो उन्होंने करप्शन की है। तो अब क्या हो, आपका ख्याल है कि वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म जो मुल्क का सरबरा है, जैसे घर का कोई सरबरा होता है उसका इख्तिलाफ शुरू होता है सबसे पहले, इस तरह उसका भी शुरू होना चाहिए। हम टैक्स नहीं देते या इनकम टैक्स नहीं देते तो सबसे पहले घर का, जिसके नाम हमारे घर नाम है तो हमारे से शुरू होता है कि जी इसको पकड़ लो। इसी तरह ये मुल्क का सरबरा है तो सबसे पहले इसे पकड़ना चाहिए कि भी तुम जो है ना तुम्हारा एहतसाब होना चाहिए, फिर हमारा बाकी सबका होना चाहिए। ये जो हल्का है, हल्का N120, जिसमें हम इस वक्त लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो हल्का है जहाँ से मियां साहब 5-6 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। 2 इलेक्शंस उन्होंने यहाँ पर 2002 और 2008 का इलेक्शन यहाँ से कंटेस्ट नहीं किया था। लेकिन हम लोकल्स की, मुस्लिम लीग नून के खुसूसी तौर पर वोटर्स, उनकी राय जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या सोचती है मुस्लिम लीग नून। बहुत से लोग जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के भी वोटर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वोट इस हल्के में किसको वोट डाला था पिछले दफा? हम लोगों ने नून लीग को। पैनामा लीग्स का नाम सुना आपने? क्या है पैनामा लीग्स? ये जो आपने इशू बनाया, इस हुकूमत ने जो है बड़े अच्छे काम भी किए हैं। ये नहीं खाने वाले तो सभी हैं, सब ने खाया है, इसने भी खाया होगा, तो मेरे ख्याल से इसने काम भी करके दिखाया है। तो आपका ख्याल है कि इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, होएगी तो फिर सबकी हो, अगर हो तो सबकी हो, सबकी हो। वरना अकेले की तहकीकात ना हो। नहीं हो। इन्होंने क्योंकि बहुत अच्छे काम भी किए हैं, बिल्कुल ठीक, काम करके दिखाए हैं। काम करके दिखाए। वो कहते हैं तहकीकात हो लेकिन सबकी हो, वरना अकेले की तहकीकात नहीं होनी चाहिए। सर आपका वोट इस हल्के में 120 के वोटर हैं आप? नहीं जी, वोट किसको डाला था पिछली दफ़ा हमने नून लीग को। ये जो मियां साहब के घर है लंदन के, और उसके ऊपर बड़ा रोला पड़ा हुआ है, अपोजिशन बड़ा रोला डाल रहा है। हाँ जी, बस ये सारा हुकूमत का ही पैसा ही है जो जा रहा है, सारा हुकूमत का ही पैसा। तो क्या करें इसका, क्या होना इसका कोई एहतसाब होना चाहिए ना। चाहिए? कहाँ से शुरू करें तो साहब? भाई आपने ही करना, सबके लिए होना चाहिए एहतसाब। सियासतदान है सब, सबके लिए। तो वो कहते हैं जो हुकूमत ने जो पोजीशन ली हुई है, सुनी होगी आपने, वो हाँ। कहते हैं जनाब हम उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, उनके ऊपर ये इमरान खान पे इल्ज़ाम है, जरदारी साहब। सबका ही एहतसाब होना चाहिए ना। शुरू कहाँ से करें? पहले वज़ीर आज़म से होना चाहिए। वज़ीर आज़म से शुरू होना चाहिए। वज़ीर और अगर वज़ीर आज़म का एहतसाब नहीं हुआ तो क्या होगा? बस ये नहीं, किसी का भी नहीं होगा फिर तो, जाहिर बात है। फिर किसी का नहीं होगा। वज़ीर आज़म साहब इलाज कराने मुल्क से बाहर गए थे, आपका ख्याल है ठीक किया था उन्होंने? नहीं, पाकिस्तान से कराना चाहिए। हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता ना लंदन जाए, वो तो साहिब ऐसे चलो चले गए, अपने मुल्क में कराना चाहिए। बिजनेस और प्रॉपर्टी प्राइम मिनिस्टरों को, वज़रा को, हुक्मरानों को बाहर होनी चाहिए उनकी? नहीं, पाकिस्तान से बाहर बाहर नहीं। से नहीं होना। और आप नून लीग के वोटर? बहुत शुक्रिया जी आपका। सर वोट किसको डाला था आपने? ACL के में? चले जी, शेर को वोट डाला था। तो आप ये बताइए कि शेर पे बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं आजकल पैनामा लीग्स के वाले से, सुने आप? बिल्कुल, मैं खबरें बिल्कुल सुनता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, शेर ना, इसकी हुकूमत बिल्कुल फिर भी अच्छी है। जैसे हमारे मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, आए दिन बम फट रहे हैं, ये हमारे साल देते हैं, हमारे बाहर के किसी के मुल्क का मैं नाम नहीं ले रहा, कोई भी मुल्क है, ये हमारे मुल्क को दहशत गर्दी के हवाले से जारी हमारी बंदरगाह बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गई है ना? नहीं जनाब, ये बांधी पई है मियां नवाज शरीफ का दौर दी। सर बात सुने, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बड़ा इख्तलाफ कर रहे हैं वैसे। कोई बात नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वोट इस हल्के में किसको डाला था? शेर को ही डाला, शेर को वोट डाला था। पैनामा लीग्स का नाम सुना आपने? क्या है पैनामा लीग्स? ये करप्शन जो करते हैं, कौन करता? सियासतदान ही करते हैं, आम आदमी तो कोई भी नहीं कर सकता। क्या होना चाहिए पैनामा लीग्स में? इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ से क्या मतलब? एहतसाब होना चाहिए, जिसने करप्शन की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुरू कहाँ से करें ये एहतसाब? जिन्होंने भी, जिनके भी नाम है, सबसे शुरू होना चाहिए। क्या ऑपोजिशन कहती है कि वज़ीर आज़म से शुरू करें? ओपोजिशन तो यही कह रही है, फिलहाल आगे देखें क्या बनता है। आपका क्या ख्याल है कि क्या वज़ीर आज़म को खुद को सबसे पहले अकेले इंसाफ के लिए पेश करना चाहिए? होना चाहिए वैसे। तो अगर वो कहते हैं जो हुकूमत डिफेंस दे रही है, अपना दिफा जो कर रही है, मुतमईन है उस डिफेंस से? अभी तो कोई भी मुतमईन नहीं है देखा जाए तो।
अगर होना चाहिए इनको खुद अपने जो साथ डिक्लेयर करने चाहिए, क्योंकि मरीम नवाज़ कुछ कह रही है, ठीक है, हसन नवाज़ का कुछ और बयान है, सैन नवाज़ का कुछ और बयान है, तो इनको सबको अदालत में पेश होना चाहिए, इनको अपने अपने बयान रिकॉर्ड करवाने चाहिए। और आपका ख्याल है कि मियाँ साहब को अपने हिसाब से डिक्लेयर कर देने करने चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वोट इस हल्के में। पैनामा लीक्स के बारे में तो सुना होगा आपने, क्या होना चाहिए पैनामा लीक्स? पैनामा लीक्स में जिसका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है उसी का सबसे पहले इंतजाम होना चाहिए। वोट किसको डाला था? नवाज शरीफ। शेर को वोट डाला साहब। तो जो अपोजिशन का मुतालबा है वो ठीक है कि मियाँ साहब शुरू करें, एहतसाब मियाँ साहब से शुरू होना चाहिए। देखिए जी, अगर उनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है तो फिर जाहिर बात है उनको ही स्टार्ट करना चाहिए उन्हीं से। मियाँ साहब तो कहते हैं, या मुस्लिम लीग कहती है मियाँ साहब का नाम ही नहीं है, बच्चों का नाम। तो बच्चों का नाम है, बच्चों को आगे करें फिर। तो किस तरह आगे करें? ये ऐसे है कि जिस तरह ये TORs बना रहे हैं उसमें कोई ऐसा लाहेअमल लेकर आए कि उनके जो बच्चे हैं वो सबसे पहले आगे आए, उनका एहतसाब शुरू हो, और उनसे पहले हो सकता है मियाँ साहब का एहतसाब शुरू हो गए, उनके बच्चों के पास इतना पैसा कहाँ से आया तो उनको बच्चों ने वो प्रॉपर्टी बनाई। अगर मुस्लिम लीग नून इसका एहतसाब नहीं करती, तहकीकात ठीक तरीके से फ़र्ज़ करें नहीं करती, अगला वोट डालेंगे आप मुस्लिम लीग नून? वो तो जो इनकी बकिया की कारकर्दगी है उस बेस पर ही वोट डलेगा। करप्शन आपके लिए इशू नहीं है मुल्क में, और या फ़र्ज़ करें इस तरह के इल्ज़ामात आपके लिए? करप्शन तो देखें जी, हर दौर में करप्शन रही है, इस दौर में करप्शन नहीं रही, पिछले दौर में भी करप्शन रही, इस दौर में भी करप्शन है, पिछले दौर में भी लोड शेडिंग थी, इस दौर में भी लोड शेडिंग, मतलब जो ये हमें एक चीज़ विरसे में मिल गई। सो आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले जिन्होंने पिछले या 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट डाला था, उनको पीपल्स पार्टी को ही वोट डालना चाहिए, चाहे जरदारी साहब पर या पीपल्स पार्टी पे कोई भी इल्ज़ाम? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, कारकर्दगी की बेस। सो आप ये कह रहे हैं कि उसके अलावा कारकर्दगी देखनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, इस हल्के में वोट किसका? आपका वोट है? किसको डाला था पिछली दफ़ा वोट आपने? नवाज शरीफ को। इस दफ़ा किसको वोट डालेंगे अगर इलेक्शन आए? इस दफ़ा जिसने अच्छा काम किया। क्या आपका पैनामा लीक्स मसला है या ये लोकल काम आपके मसले, या दोनों आपके मसले? दोनों ही मसले हैं हमारे। जो अपोजिशन कहती है मियाँ साहब को अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए, मियाँ साहब से एहतसाब का आगाज़ होना चाहिए। हाँ जी, मियाँ साहब से। एक सवाल वैसे मैं कुछ लोगों से पूछ रहा हूँ, बताएं। मियाँ साहब इलाज के लिए लंदन चले गए, जी, आपको इलाज के लिए हुकूमती अस्पतालों में जाना पड़ा, जी, उनकी क्वालिटी ठीक है अस्पतालों की? तकरीबन 100 ही है। तो क्या मियाँ साहब को इलाज पाकिस्तान में कराना चाहिए, बाहर जाके कराना चाहिए? उनको तो इधर कराना चाहिए। इधर कराना चाहिए, तो वो बाहर क्यों चले जाते हैं? पैसा ज़्यादा है उनके पास। पैसा ज़्यादा कहाँ से आया पैसा? पता नहीं कहाँ से है। पहले से अमीर थे ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। पैनामा लीक्स पे आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? पनामा लीग में जो मियाँ साहब का या उनके बच्चों का नाम है ना, तो एज ए मुल्क के सरबराह होने की हैसियत उनको क्लियर करना चाहिए। हम खुद नूनी के वोटर हैं, हमने वोट दिए हैं, मुद्दतों से यहाँ के रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से मियाँ साहब का जो नाम आता है या उनके बेटों का नाम आता है वो क्लियर करेंगे तो उनकी इसमें इज़्ज़त है, उनकी इज़्ज़त बहाल हो जाएगी। अगर नहीं आते तो फिर वो तहर के इसमें शामिल है, इस मामले के अंदर उनको क्लियर करना चाहिए मामला। तो अपोजिशन जो कहती है कि आगाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से होना चाहिए, ठीक है? होना चाहिए, 100% होना चाहिए। जो सरबराह है ना जी, मैं अपने घर का सरबराह हूँ, अगर मैं गलत काम करता हूँ तो मुझसे शुरू करें, बजाय के मेरे बेटों को पकड़ें आप। तो एज ए कहते हैं ट्रायल बेस के ऊपर मियाँ साहब का नाम पहले आ रहा है, तो उनको क्लियर करना चाहिए मामला ये वाला। उनके वोटर के तौर पे मशवरा क्या देंगे आप उनको? देखें, वोटर की हैसियत से या एज ए इंसानियत की हैसियत से, पहले इंसानियत है, वोटर बाद में बने हैं, उस मामले में मियाँ साहब को ये चाहिए कि क्लियर करें अपने आप को, जो उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं या पनामा लीज के इल्ज़ाम हैं। देखिए डेविड कैमरॉन ने जो UK का वज़ीर आज़म रहा है उसने अपने आप को विड्रॉ किया है, ठीक है। वो मेसी अर्जेंटीना का जो फुटबॉल प्लेयर है दुनिया का नंबर 1, उसने विड्रॉ किया अपने आप को। तो ये उनकी गैरत जागी है। तो मियाँ साहब को चाहे थोड़ा सोचे अपने मुताबिक, ना ऐसा की बातें सुनने को मिले, छुपते फिरते हैं इधर उधर, ये वो गलत है, सब कैसे नहीं करना। ठीक, और आप भी इधर के वोटर हैं जी, क्या इस मुल्क के हुक्मरानों के जायदादें प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से बाहर होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, सब पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पैसा होगा तो आपके लिए हमारे लिए भी बेहतर सबब बनेगी। जब पैसा बाहर चले तो उन लोगों के लिए सारा काम आएगा, हमारे लिए करना है, हम तो वैसे ही बैठे हैं। ठीक, आप भी ये कह रहे हैं सर कि प्रॉपर्टीज़ मुल्क से बाहर नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। आप मुल्क में पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान के कौन हैं, आपके औलाद भी और मियाँ साहब खुद भी, तो आपके सारे मामला बाहर क्यों होते हैं? आप इतने अरसे में एक अस्पताल नहीं बना सके कि वहाँ पर अपना इलाज करा सकें?
30 साल से सूबाई में वफाकी हुकूमत में इनकी हुकूमत रही है, तो एक अस्पताल नहीं है कि जहाँ पे इनका इलाज हो सके। ये अपने घुटनों के इलाज के लिए, ताकि इनकी बेगम कुलसूम नवाज हमारी मोहतरमा है, वो भी एक घुटने के इलाज के यूके जाती हैं। मियाँ तो फिर जो ओपन हुई कि नहीं भी अल्लाह पे तो जानता है, मैंने इस चीज़ का इल्म, लेकिन मामला गलत है कि आप मियाँ अस्पताल देखें, गंगाराम देखें, सर्विसेज देखें, वहाँ पे जो हालत हो रही है आवाम की, तो उस हालत के पेश नज़र आपको डूब मरना चाहिए। इलाज वहाँ कराते हैं, आवाम का यहाँ रोला हुआ है। अगर मियाँ साहब इस पे अपनी तहकीकात नहीं अपने आप को पेश करते, वोट किसको डालेंगे? डालेंगे नून लीग को अगला वोट? नहीं, दोबारा नहीं डालेंगे। आप बताएं सर, अगर फर्ज करें इसके ऊपर मियाँ साहब तहकीकात के लिए अपने आप को पेश नहीं करते, वोट डालेंगे दोबारा? बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। अगर क्लियर करते हैं हम जरूर डालेंगे नून लीग को। कितने वोट डालें अब तक मुस्लिम खानदानी तौर पे मुस्लिम लीग? जब से होश समझ वोट हमारा अपना मियाँ साहब को ही वोट डाला। बहुत शुक्रिया जी। वोट किसको डाला था आपने? नून लीग को, शेर को। तो क्या तहकीकात होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए? यहाँ ठीक है, जो लेवल पे है, जो मेरिट पे काम होना चाहिए, अगर कोई गिल्टी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर छोड़ देना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट करे, अदलिया करे, जो बैठी हुई है। तहकीकात का आगाज़ कहाँ से करें? जहाँ से जो पहले से गवर्नमेंट थी उससे तहकीकात का आगाज़ पीपल्स पार्टी से, जो मौजूदा पीपल्स पार्टी से करे, जो दौर गुजर गया जो पहले। तो पहले पीपल्स पार्टी का हो तो मियाँ साहब को डेफिनेटली इसी तरह ही होना चाहिए कि अब जो आगे आकर उसकी अब जो कोई काम कर रहा है और उसके पीछे आप बढ़ जाएं और जो पिछला छोड़ दें, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, नहीं होना चाहिए। हाँ भैया, पैनामा लीक्स पे क्या ख्याल है आपका? पैनामा लीक्स यही है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और जो लीडर ऑफ द हाउस है होनी भी उसी से चाहिए। अगर मुल्क का लीडर है तो उसे अपने आप को पेश करना चाहिए और तहकीकात का आगाज़ उसी से होना चाहिए। वोट बना जी, किसको डाला? ये मेरा पर्सनल है। पीटीआई का वोटर है, नौजवानों। मैंने डाला था, इनका नहीं पता मुझे। इन्होंने, आपने इनको भी नहीं बताया किसको वोट डाला? नहीं, लेकिन आपका ख्याल है कि तो तहकीकात लीडर ऑफ द हाउस से देखिए जो असूल है, हज़रत उमर ने भी सबसे पहले अपने आप को पेश किया, फिर बाद में है लीडर का काम ही है, पहले अपने आप को पेश करे, फिर उसके बाद जो ना बाकियों का एहतसाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये इस्लामपुरा था वो हल्का मियाँ साहब का NA 120, जहाँ से मियाँ साहब इलेक्शन लड़के 6 दफ़ा असेंबली में आए हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल थोड़ी सी करने की कोशिश की कि जो खुसूसन नून लीग के वोटर बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, वो क्या सोचते हैं पैनामा लीग्स के बारे में। अब चलते हैं अगले दूसरे हल्कों में, दूसरे इलाके हैं जो इस हल्के के, वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोटर, मुस्लिम लीग का हो या दूसरा वोटर हो, कम से कम मियाँ साहब का वोटर ज़रूर है या उनके हल्के का वोटर ज़रूर है। वो क्या सोचता है कि पैनामा लीग्स पर क्या होना चाहिए, तहकीकात का आगाज़ कहाँ से होना चाहिए, ये जो बाहर इलाज कराते हैं या जो हमारे लीडरों की प्रॉपर्टीज़ मुल्क से बाहर हैं, क्या ये तरीका ठीक है हमारे लीडर्स का, हमारे सियासतदानों का? मजीद बात करते हैं, चलते हैं आगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक और वापस नाज़रीन। इस वक्त हम हकीमों वाला बाज़ार, जो कि सांदा यहाँ की यूनियन काउंसिल है, हल्का NA 120 की, वहाँ मौजूद है। यह भी NA 20 मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है, जहाँ से वो 6 दफ़ा, मैं जैसे पहले बता चुके, इंतखाब जीत कर असम्बली में पहुँचे। मकसद लोकल लोग जो उनके वोटर हैं उनसे पूछना कि जो पैनामा लीक्स है उन पर इनका नुक्ता नज़र क्या है। यहाँ पे बहुत से कोशिश यही है कि जिनका वोट इस हल्के का हो उनसे हम बात करने की कोशिश करें, उनसे ये ओपिनियन लें या उनका नुक्ता नज़र क्या है। सर, आपका वोट यहीं पे? किसको वोट डाला था आपने? नवाज शरीफ। पैनामा लीक्स का नाम सुना आपने? जी। तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, इंसाफ तो होना चाहिए। कहाँ से शुरू करें उसको? बड़े मगरमच्छ से शुरू करना चाहिए। सबसे बड़ा मगरमच्छ आपकी नज़र में कौन है? देखिए जी, हम तो नहीं बता सकते कौन है, वैसे अंदाज़न हमारी नज़र में तो जो है सबको नज़र आ रहा है कौन सा है। कोई नाम तो होगा आपको? देखिए मियाँ साहब का नाम आ रहा है फिलहाल, तो हम तो खुद मियाँ साहब के वोटर हैं, लेकिन मियाँ साहब का नाम आ रहा है, जो बड़े बड़े हैं उनका ही आ रहा है। तो अगर फर्ज करें इसकी तहकीकात तो हुकूमत नहीं करती और करने भी नहीं देती, ये तो नाजायज़ है ना, गरीबों का पैसा खा के बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं। वोट किसको देंगे अगली दफ़ा? वोट तो किसी ना किसी को दे ही देंगे। फिर दोबारा मियाँ साहब को वोट डालेंगे? नहीं, मियाँ साहब पे कुछ उम्मीद तो है ना हमें। ठीक जी, वोट उन्हीं को डालेंगे? वोट उन्हीं को ही डालेंगे। वोट मियाँ साहब को ही डालेंगे, लेकिन उनका ख्याल है कि मियाँ साहब से एहतसाब शुरू होना चाहिए। यह सांदा का इलाका है, यहाँ पे ज़रा आगे चलते हैं तो इनसे भी पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है इस तरह। आपका वोट इसी हल्के का है? हाँ जी। पैनामा लीक्स के बारे में क्या ख्याल है? सांदे ना तारकपिंड के पास है व्यास, उसके बाद डाला सारी भैन भरावान भैन गली मोहल्ला कट्ठे करके गड़ियाँ बढ़ के नवाज को डाला, क्या फायदा हुआ?
कोई खाने का नहीं, कोई पीने का नहीं, लाइट बंद कर देता, दालें देखो कितनी महंगी की थी। मुसलमान ही तो नहीं है, तो इसने कहाँ पढ़ना है? पैंतर मुसलमान नहीं हो जो सब पैंपर डाल के मिलकर खाए पिए। तो आप ने मियाँ साहब को वोट डाला लेकिन आप खुश नहीं? नहीं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। इंटरव्यू लें सर, आपका वोट इस हल्के का है? सर मेरा वोट इसी हल्के का। किसको डाला था? मियां नवाज शरीफ साहब को। पैनामा लीक्स का नाम सुना आपने? जी सर। क्या है वो? सर वो रिकॉर्ड है, वो किसी भी एक फर्द के खिलाफ नहीं है। इमरान साहब की अपनी फरमें निकल आई हैं। कौन सा सियासतदान हमारा जो हमारे लिए सोच रहा है? ये अपनी जेबें भर रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन हमें कोई उस पर क्या, हमें हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमें बिजली नहीं मिल रही। हमारे इस हल्के का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। ना सीवरेज का इसका सही निज़ाम है, ना इधर पानी का हमें कोई है नहीं। लेकिन आपका क्या ख्याल है वैसे? चले आप कह रहे हैं आपके मसाइल बड़े हैं और आप कहते हैं कि सारे सियासतदान एक जैसे। अब इस तरह का इशू सामने आता है तो होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? सर होना ये चाहिए कि चेंजिंग होनी चाहिए। क्या चेंज होती है? चेंज ही होती है कि अवाम में से कोई, हमारे में से उठे कोई आदमी को जो मुखलिस इस मुल्क के लिए हो, तो ना कि इन सियासतदान। आप वोट डालेंगे? अब हम अपना वोट कैंसिल करेंगे, ना नून लीग को डालेंगे, ना पीटीआई को डालेंगे, ना पीपल्स पार्टी को डालेंगे। पीपल्स पार्टी से तो कानों से हाथ लगा के तोबा। ठीक, तो सारे सियासतदानों से तंग आ गए हुए हम। सर हम बेरोजगार फिर रहे हैं। नहीं सर ये रोजगार नहीं है, ये चल ही नहीं रहा। क्या सुबह से बैठे हमने एक 500 रुपया नहीं पकड़ा। क्या महंगाई है, ना बिजली, ना पानी, ना रोटी, ना कपड़ा, सब कुछ इन्होंने हमारे से छीन लिया होगा। ये 120 मियाँ साहब के लिए और खुसूसन PMLN के लिए कि ये उन्हीं का हल्का है जहाँ से वो जीतते रहे हैं, और जीतने के बाद लोगों का ये ओपिनियन शायद ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको वोट डाला था आपने पिछले इलेक्शन? नून लीग। पैनामा लीक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर मैं तो यही कहूँगा कि पंजाबी की एक मिसाल है कि जिन्हें खादियाँ गाजर ढिड उन्होंने पीनी। सर जिसने ये करप्शन की है उसको सजा मिलनी चाहिए। उसकी करें वो कहते हैं तहकीकात का आगाज़ कहाँ से करें, शुरू कहाँ? तहकीकात का आगाज़ जिन्होंने करना है वो खुद तहकीकात, मतलब खुद ही उन्हीं के अदालतें हैं, खुद ही उन्हीं की अदालतें हैं, उनके सारा कुछ है। इसमें जो है ना इंसाफ की तो खुद नहीं है, होना कुछ नहीं। एक और सवाल वैसे ही ज़ाहिर है मैं इस हल्के के वोटरों से और मियाँ साहब के वोटरों से पूछ रहा हूँ कि मियाँ साहब इलाज कराने बाहर गए थे लंदन में, क्या उनका इलाज पाकिस्तान में होना चाहिए, लंदन में होना चाहिए? सर यहाँ पर आला से अलग है, क्यों नहीं है? यहाँ पर कौन सा इलाज है जो यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं है? ये सारे जो हॉस्पिटल बनाया है इन लोगों ने ही बनाया है ना, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन ये है कि और क्या सियासतदानों के हमारे जो हुक्मरान हैं, चाहे वो जरदारी साहब हों, इमरान साहब हों, मियाँ साहब हों, उनकी जायदादें पाकिस्तान से बाहर होनी चाहिए, बिजनेस पाकिस्तान से बाहर होना चाहिए? सर लेकिन पाकिस्तान में जो है ना भी इनकी हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन जो अपने मुल्क के लिए डेवलपमेंट के लिए सोच सकता है वो मैं कहता हूँ वही बेहतर है। वो कौन है? वो कौन है? ये हमारे हुक्मरान ही हैं, कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मगर ये है कि तमाम जो है क्या कहते हैं सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया गया। यही अगर सरमाया पाकिस्तान में हो तो मुल्क हमारा तरक्की करेगा, हमें बैरून मुल्क से कर्जा नहीं ले लाना। ठीक, बहुत शुक्रिया जी आपको। ये हल्का है 120 बार आपको बता रहे हैं, सांदा ये इलाका है यूनियन काउंसिल जहाँ पर हम लोगों का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको डाला था साहब आपने? सर हमने गलती से नून लीग को ही डाला था। तो गलती क्यों कह रहे हैं? गलती ये देखें हाल, हम हल्का 120 में बैठे हुए हैं, NA 120 में, उन्होंने कभी आके इलाके का पूछा ही नहीं है। ये जो हाल है हमारे, ये जो रोड है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में ज़्यादा बेहतर था, बल्कि मुशर्रफ के दौर में उससे भी ज़्यादा बेहतर। और अगले इलेक्शन में किसको वोट डालेंगे? अब तो इनके पास भी नहीं जाएंगे। पैनामा लीक्स का नाम सुना? जी बिल्कुल सुना है। क्या होना चाहिए? बस पनामा लीक्स अगर ये 1-2 टर्न्योर और रह गए तो इंशाल्लाह हम फिर पाकिस्तान का जो भी मामला होगा जाके पाकिस्तान से बाहर ही हैंडल करेंगे, क्योंकि इनको तो आदत होगी अब सारे मामला पाकिस्तान से बाहर हल करते हैं। ये तो इसी तरह पागल बनाया हुआ है। तहकीकात का आगाज किससे होना चाहिए पैनामा? ऑब्वियसली ये जो हमारा लीडर है बड़ों से नहीं, ऊपर से नीचे आना चाहिए ना हमें, उससे ये डिनाई कर रहे हैं, भाग रहे हैं उससे। ठीक, तो उधर से शुरू होना चाहिए। भाई इस हल्के के वोटर है बाहर से आए? इधर से ही आए हो।
120 के वोटर हैं? हाँ जी, हाँ वोट जी। किसको डाला था पिछले बार? शेर को। शेर को वोट डाला था? शेर है? शेर को वोट डालना। बलदियाती इलेक्शन में किसको वोट डाला था? शेर को। पैनामा लीक्स के ऊपर क्या आपका नुक्ता नजर है? क्या होना चाहिए पैनामा लीक्स? इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता मैं। तहकीकात होनी चाहिए या रहने दें, जान दें? होनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए। किधर से शुरू करें? जाहिर बात है, मियाँ साहब से शुरू करें, हमारे हुक्मरान है, शुरू होना चाहिए, यहीं से होना चाहिए। अगर ना हुआ तो क्या होगा? अब ये तो हमारी आवाम को चाहिए ना कि इस पर कुछ अमल करे, यानी कि अमल दरामद करवाना चाहिए इस पर। आवाम कैसे अमल कराएगी? आप कैसे अमल करा सकते हैं? भाईजान हम तो नहीं करवा सकते, लेकिन अदलिया को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस पर अमल करवाए। एहतसाब होना चाहिए, जाहिर बात है कि आवाम का पैसा गया है तो एहतसाब होना चाहिए, उसका लाजिम होना चाहिए। एहतसाब होना चाहिए। ये आवाज़ हमें मियाँ साहब के इस हल्के से बार बार आ रही है। एक बात क्लैरिफाई करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि जब हम ये प्रोग्राम करने का सोचा और यहाँ पर हम जो घूम रहे लोगों से बात कर रहे हैं, ये जो प्रोफाइल आपको नज़र आएगी ये बनाई नहीं गई है ही ऐसे। ज़ाहिर है हमें जो मिलता है उससे पहला अब सवाल ये पूछा जाता है कि आपने वोट किसको डाला, ताकि ये पता चल सके कि क्या ये वोटर तहरीक इंसाफ का है या मुस्लिम लीग नून का वोटर है। यहाँ पे प्राइमरीली 90% वोटर, हमें 95% मुस्लिम लीग नून के वोटर मिले हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून को वोट डाला था, और उनका नुक्ता नज़र ज़्यादा इस प्रोग्राम में अभी तक कम से कम ज़्यादा डोमिनेंट है। और उनका व्यू ये है कि एहतसाब होना चाहिए, और बहुत से लोगों का तो ये भी ख्याल है, चंद लोगों का ख्याल है कि शायद सबका होना चाहिए, किसी से सिंगल आउट मुस्लिम लीग नून को ना करें, लेकिन अक्सरियत लोग ये चाहते हैं कि सबका एहतसाब होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर लोकल वोटर है कोई यहाँ पे? ये लोकल वोटर है, किसको वोट डाला था? सर अनफॉर्चुनेटली हमने PMLN को कास्ट किया था। कितने अरसे से आपके खानदान PMLN को वोट डाला? तकरीबन 20-22 साल से। तो आप PMLN के वोटर हैं? यस। पैनामा लीक्स के ऊपर क्या होना चाहिए? पैनामा लीक्स पे तो ये होना चाहिए कि ये तो अब हो गया पजामा लीग, तो हमारा बच्चा जो है इन्होंने कर दिया लीडर। अब तो एहतसाब जो हमारे अब बिल्कुल जो ग्रेट लीडर हैं हमारे मिस्टर इमरान खान, वो ठीक कहते हैं कि अगर वो गलत हैं तो आ जाएं, अगर ये गलत हैं नहीं तो क्यों नहीं बैठते प्लेटफॉर्म पे? TORs हैं, हमारी अपोजिशन जो कहती है कि अभी आगे बैठे हैं, आप बात करें आगे, तो क्यों नहीं मुत्तफिक होते इन सब पे? ये बहुत शुक्रिया सो मच। कहते हैं जॉब्स के मामलात, कोई कहता है मैशत ख़राब है, कोई कहता है हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। बहुत से लोगों के अपने अपने मसाइल हैं, ज़ाहिर है, और वो सब अपनी हुकूमत की तरफ देखते हैं, अपनी पार्टी की हुकूमत की तरफ देखते हैं, उस वज़ीर आज़म की तरफ देखते हैं जो वज़ीर आज़म इस हल्के से इलेक्ट हुआ था, वो वज़ीर आज़म जिसने यहाँ से वोट लिए हैं, तो ज़ाहिर है वो सवाल उसी से पूछेंगे। जनाब वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी तबीयत? तुम इस हल्के दे हो? हाँ जी, इस हल्के दे। वोट क्यों पाए सी? मुस्लिम लीग। ठीक है, खुश हो? बस तकरीबन मुतमईन है, खुश तो नहीं। आज मुतमईन हो। पैनामा लीक्स पे क्या होना चाहिए तो आपका क्या था? पैनामा लीक्स तो है ही गलत, सारा उल्ट पुल्ट शेड्यूल है ये। साजिश है। हाँ साजिश। किसने की? ये तो बाहर से आ रही है, पाकिस्तान से तो अमेरिका ने नहीं है। साजिश। हाँ, ये तो कोई बाहर यहूदी साजिश की पॉसिबल है। तो आपका ख्याल है कि मियाँ साहब के या मियाँ साहब का तो नाम नहीं है उसमें, हुसैन नवाज की कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर नहीं है? होगी तो पैनामा लीग से ही तो कह रही है कि आपकी प्रॉपर्टियाँ पाकिस्तान से बाहर नहीं, तो बच्चों की है ना, नवाज शरीफ की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चों ने खुद बिजनेस बनाया, बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, सब लोगों के बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, उसके भी कर रहे हैं। तो अगर ये सवाल जो अपोजिशन पूछ रही है गलत है कि जनाब पैसे कहाँ से हैं? पैसे बिजनेस से आए हैं, वो तो बिजनेस पहले आया, इंग्लैंड वाले पैसे पहले आए थे। पैसे तो इंग्लैंड वाले पूछ सकते हैं ना कहाँ से आए हैं, हमें नहीं पूछना चाहिए। हमारे मुल्क में उन्होंने बिजनेस ही नहीं किया तो हम कैसे पूछेंगे? शुगर मिले, टेक्सटाइल मिले तो है मियाँ साहब के। अगर हैं तो क्यों नहीं बताता मीडिया? अगर शुगर मिल में है तो क्यों नहीं बताते मीडिया वाले कि ये शुगर मिल मियाँ साहब के नाम है? अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, कोई है ही नहीं। अगर है तो आपको नहीं लगता कि अगर ये इल्ज़ाम लगने जो कि गलत है, जी जी, चले फर्ज करें मैं आपसे इत्तेफाक कर लेता हूँ इल्ज़ाम गलत है, जी जी, तो इनको आगे आके कहना चाहिए ये हमारी इनकम है, ये हमारी फैक्ट्री है। कह रहे हैं उनके इतने लायर हैं, वो सारे अपना जवाब दे हैं और दे रहे हैं। ठीक, आप मुतमईन हैं उससे? हम तो अपनी क़यादत है हमारी, हम तो उनसे मुतमईन हैं। क़यादत से मुतमईन है और मुतमईन रहेंगे अपनी इस क़यादत से। अस्सलाम वालेकुम जी। आप इस हल्के से? हाँ जी। किसको वोट डाला था? गली नवाज शरीफ को डाला, और किसको डालना था? तो क्या ख्याल है, हुकूमत ठीक चल रही है अपने? सुबह 12 बजे की बत्ती गई थे, ए टाइम आ गया, दफ्तर गया,
ਲਾਪਟਾ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੇਨ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ 5-5 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੂਲਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ। एक दिन पहले बिल आते नहीं ताकि दूसरे दिन भर ना सकी ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਬਿੱਲ। तो खुश नहीं हो इस तरह हुकूमत? खुश की होना, महंगाई इतनी ऐसे कितना खुश होना। जरा इस तरह भी चलते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस हल्के के वोटर हो? हाँ जी। पैनामा लीग्स का नाम सुना? हाँ जी। एक जुमले में बताओ, होना क्या चाहिए पैनामा लीग्स? पैनामा लीग का इख्तिसाब होना चाहिए। किसका? जो इसमें शरीक हैं, शामिल हैं, जिनकी कंपनी है, उनका इख्तिसाब होना चाहिए। आपने वोट किसको डाला? वोट तो हमने नवाज शरीफ को ही डाला था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं ना अकेला बैठता हूँ तो थोड़ा सा सोचता हूँ कि ये मैं भी अल्लाह बेहतर जानता है कि ये जो उनका ऑपरेशन का सिलसिला पिछले दिनों में चल रहा था कि लंदन में वो गए हुए थे, मेरा माइंड जहाँ तक जा रहा था कि हो सकता है कि भाई वो एक ड्रामा ही हो लोगों को बात बुलाने के लिए, कि वो पामा लीग को भूल जाएं, वो उनके हमदर्दी में आके। लेकिन आपका ख्याल है तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। अब देखें N120, अब ये सांदा का इलाका था, इसको देखा, आगे चलते हैं देखते हैं दूसरे इलाकों में, कोशिश करेंगे मैं ज़रा आगे अब जाना है। मैं अब आज बताएं। चलें, हमारे जो हल्के का जो नाज़म हुआ है, जो अब नाज़म, वो काउंसलर भी हमारे महल्ले का ही था, हमारा मिलने वाला है। और जिस दिन से नाज़म वो बना है, वो पहले तो आए दिन जलसे होते थे महल्ले में, छोटी छोटी पार्टियाँ होती थी, नजर ही नहीं आया। तो ये भी एक शिकायत है इनकी। अब आगे चल के देखते हैं बाकी लोग, दूसरे इलाके के लोग जो कहने 120 से ही हैं, इस पैनामा लीग्स पर और दूसरी चीज़ों के ऊपर जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर भी लोग बड़ा अपना नुक्ता नज़र दे रहे हैं। क्या कहते हैं नाज़रीन? अब संत नगर, ये भी N120 का एक यूनियन काउंसिल जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है, कोशिश करेंगे अब इस हल्के में लोगों का ओपिनियन जाने, लोगों का नुक्ता नज़र जाने के हालात, पैनामा लीग्स जो हमारा बेसिक इशू है, कि मियाँ साहब का अपना वोटर उनके बारे में और इस इशू के बारे में क्या सोचता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इसी हल्के से 120? जी। वोट किसको डाला था आपने? नवाज शरीफ को। पैनामा लीग्स का नाम सुना आपने? जी सुना। क्या होना चाहिए पैनामा लीग्स पे, आपका क्या ख्याल है क्या ये? तहकीकात होनी चाहिए। ये है क्या, कुछ साजिश? साजिश तो मुझे इतना नहीं पता जी, मगर ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, नेक नीति से और अच्छे तरीके से काम तो कर रहे हैं जी, बाकी अल्लाह की अल्लाह जाने। तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए। ऑपोजिशन कहती है इसका आगाज़ वज़ीर आज़म से होना चाहिए और उनके ख़ानदान से। बिल्कुल होना चाहिए, वो तो इंशाल्लाह सरगुरूद होंगे, वो उनके ऊपर कोई ऐसा कोई मामला तो नहीं। बाकी अगर आपको उन्होंने कुछ नहीं किया, आपका ये ख्याल? मेरा ख्याल है। आपको लगता है कि उनको खुद अपने आप को पेश करना चाहिए कि आप मेरे से शुरुआत करना चाहिए? और किया तो है जी, उन्होंने 2 दफ़ा मसलन किया है, उन्होंने बादशाह जो तकरीर की है उन्होंने, जो तकरीर की है जी। लेकिन ऑपोजिशन कहती है जब TORs बनाते, TOR तो सुने होंगे ना आप, आजकल TOR पे बड़ा शोर पड़ा हुआ है। जी। ऑपोजिशन TOR में कहती है कि वज़ीर आज़म के ख़ानदान से आगाज़ होना चाहिए, उस पर हुकूमत नहीं मान रही, क्यों? ये मैं क्या कह सकता हूँ। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर ऐसे तो और भी काफ़ी लोग हैं, जैसे पीपल पार्टी के हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, जिनके नाम आए हुए हैं, इंसाफ के हैं, और काफ़ी लोग हैं, तो सब का ही होना चाहिए। तो कादरी साहब का भी नाम आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस इसका नाम है सबका इंतजाम होना चाहिए। और अगर ना हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे आप? ओ जी, पहले क्या हुआ है? पहले भी कुछ नहीं हुआ। इस हल्के से आप? इसी हल्के से। वोट किसको डाला था? नवाज शरीफ। पैनामा लीग्स का नाम सुना आपने? जी। क्या होना चाहिए उस पर? होनी चाहिए तहकीकात। कहाँ से करेंगे ये शुरू, कहाँ से करेंगे? ऑपोजिशन कहती है मियाँ साहब के ख़ानदान से होना चाहिए। वैसे हमें समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं उनका नाम नहीं है। उनका नाम नहीं, वो हुकूमत का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब का बराह रास्त नाम नहीं है, उनके बच्चों की सारी जायदाद है। बच्चों की वजह से आना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, चलाते रहेंगे काम को, तरक्याती काम कर रहे हैं तो बच्चों से शुरू करना चाहिए। बच्चों से शुरू कर दें, ठीक। तो इनको अभी छोड़ दें, क्योंकि काफ़ी काम शुरू किए हुए। काम तो पूरे करना कम से कम। काम तो पूरे होंगे, वरना काम भी रुक जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ये संत नगर का हल्का है जी, संत नगर अगेन हल्का 120। यहाँ पर मियाँ साहब का हल्का, हम कोशिश ये कर रहे हैं
वो लोग जो मियाँ साहब, ज़्यादा लोग हैं ही मियाँ नवाज शरीफ साहब के वोटर, कि उनसे ये पूछें कि उनका क्या ख्याल है कि पैनामा लीक्स पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक और दुकान हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर जाके अमूमन यहाँ पर ऐसी जगहों पर आप जानते हैं सियासत बड़ी डिस्कस होती है। ये वो जगह होती है जहाँ पे इन लोगों को खबरें सारी मौजूद होती हैं इनके पास। तो कोशिश करते हैं इनसे जानने की कि क्या सोचते हैं। सर, आपका वोट इसी हल्के में? इसी हल्के में। पैनामा लीक्स का नाम सुना? तो आपका क्या ख्याल है पैनामा लीक्स में होना क्या चाहिए? जो इल्ज़ामात लग रहे हैं मियाँ साहब की फैमिली पर, इनके जो बिजनेस बायर हैं, आप बताएं इनके पैसे कहाँ से आए, टैक्स दिया नहीं दिया, ये सवाल ठीक है? ये तो खैर उनके पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है। इल्ज़ाम तराशी, आपका ख्याल है इसमें है कुछ? मियाँ साहब ठीक है, बहुत अच्छे, ग्रेट आदमी, और आप उनके वोटर? तो मियाँ साहब के वोटरों का ख्याल है कि जनाब सब ठीक है और जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। पैनामा लीक्स क्या है? पैनामा लीक्स का बस ठीक ही है, ड्रामा किया है एक लोगों ने कि किसी न किसी तरफ से जेन घुमाने के लिए। किसने ड्रामा किया है? बस दुनिया के साथ ही ड्रामा किया, हमारे साथ लोगों के साथ ही ड्रामे हैं सारे। ड्रामा क्या है इसमें? मतलब आपका ख्याल है कि मियाँ साहब की जायदादें पाकिस्तान से बाहर नहीं होंगी? सब जरूर होंगी। तो फिर ड्रामा कौन सा? अगर आप पाएंगे आपकी जायदाद भी तो बाहर हो सकती है ना, मैं कमाऊंगा मेरी भी हो सकती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जायदाद बाहर होना तो कोई बुरी बात नहीं। बात तो अपने पैसों से काम की है ना। अपोजिशन सवाल आपको पता है क्या पूछ रही? वो एक लहदा बात। क्या सवाल पूछ? बताएं, आप बता दें। वो कहते हैं पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आए? आप हमें टैक्स बता दें, आप हमें बताएं पैसे पाकिस्तान से बाहर कैसे लेकर गए? एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, जितना बड़ा इन्वेस्टर होगा उसकी आमदन उतनी बड़ी होगी, छोटा इन्वेस्टर होगा छोटी आमदन होगी। मियाँ साहब के अलावा जितने बंदे हैं ना, खा के लगाएंगे नहीं, सिर्फ खाएंगे। आप कह रहे हैं मियाँ साहब खाते भी और लगाते भी? लगाते भी ये मस्ट है यार, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। 23 साल मैंने भी बिजनेस किया और मेरे पास इतना पैसा नहीं आया जितना इन्होंने 30-40 साल के अंदर पैसा कमा लिया है। लेकिन आपका बिजनेस छोटा होगा उन्होंने कहा जी भाई जितना बड़ा बिजनेसमैन है बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, अब आगे किसी और हल्के में चलते हैं, देखते हैं आगे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। मियाँ साहब का वोटर, मियाँ साहब का हल्का, वो क्या कहते हैं इन चीज़ों के बारे में, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त हम दाता दरबार के सामने खड़े हैं, ये भी हल्का NA 120, लेकिन यहाँ पर हमें शायद लोकल इस हल्के के लोग भी मिलेंगे और बाकी के लाहौर से जो लोग आए हैं उनसे भी उनका नुक्ता नज़र जानते हैं चीज़ पर। आइडिया ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे ये पूछें कि उनका इस बारे में नुक्ता नज़र क्या है। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, लोकल है यहाँ से? वोट किसको डाला था? मैंने नवाज शरीफ। पैनामा लीक्स के बारे में क्या ख्याल है, क्या है ये होना क्या चाहिए? होना चाहिए इमरान खान को आना चाहिए। ये नवाज शरीफ तो इसने तो बहुत बुरा हाल कर दिया। पहली बात तो ये मेरे सामने 3 से 4 एक्सीडेंट हुए हैं, मैं दरोगे वाला में रहता हूँ, तो वहाँ जॉब पे जा रहा था, तो ये जो मेट्रो ट्रेन में ऑरेंज लाइन बन रही है, ये लोगों को मारने के लिए बन रही है। ये कोई नवाज शरीफ क्या कर रहा है? खेल कर रहा है। तो वोटर आपने वोट डालते वक्त? मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, मुझे पता आप वोट डाल के मुतमईन नहीं है? मुतमईन नहीं है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? पैनामा लीक्स का नाम सुना आपने? जी जी। क्या करना चाहिए इस पर, आपका ख्याल है? इसका एहतसाब तो होना चाहिए ना। वोट किसको डाला था? वोट नवाज शरीफ को। एहतसाब कहाँ से शुरू करें? सबका होना चाहिए। शुरू कहाँ से करें? जहाँ करने वालों ने करना। शुरू कहाँ से करना चाहिए? शुरू जहाँ से भी करें आप, करने वालों ने करना होगा। हाँ, होना चाहिए। कुछ होगा या नहीं होगा? होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं होना चाहिए ना। तो देखो जी, होना तो बहुत कुछ है। हुकूमत का मसला है ना जी। फर्ज करें हुकूमत नहीं कहेंगे कि फलां का करो, फलां का करो, तो लोग क्या कहेंगे? करना तो उन्होंने जिन्होंने करना है, हमने तो नहीं करना। हम तो कहते हैं कि होना चाहिए। ठीक, हाँ, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ जिंदाबाद। एहतसाब नहीं। जहांगीर तरीन जो क्या हो रहा है है ना वो बेहतर हो रहा है। कैसे बना है? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? लूट के बैंकों का पैसा कर्जे माफ करवा के उसने ये सब कुछ किया है। तो आप कह रहे हैं सबका एहतसाब? सबका होना चाहिए। शुरू कहाँ से करें? शुरू गवर्नमेंट से होना चाहिए, ऊपर से हो, सबका हो। लाहौर में आने का मकसद ये था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के या ये NA 120 जो मियाँ साहब का को 6 दफ़ा इलेक्ट कर चुका है, वो जो उनका वोटर है वो क्या सोचता है, वो राय आपने सुनी। अक्सरियत उनके वोटर्स का भी ख्याल है कि इस मुल्क में एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। शुरू कहाँ से करें? ज़ाहिर है ये नहीं होना चाहिए कि एक, उनका ये ख्याल है कि एक को करें और दूसरे को ना करें, लेकिन उनकी राय आपने सुनी। मकसद यही था आपको ये बताना कि वो लोग जो लाहौर में रहते हैं, जो इनको वोट डालते हैं, वो क्या सोचते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।